हुकूमत आवाम का रिलीफ फिर खा गई। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की मामूली कमी की गई। नई कीमत 214 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 227 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। गुजरात का कसाई भारत का वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा है। दहशतगर्द अनासिर को हमारे हमसाया मुल्क से मुआवनत मिल रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जौहर टाउन लाहौर धमाके में भारतीय मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बलोचिस्तान में अदम इस्तेकाम के लिए भी गैर मुल्की अनासर सरगर्म हैं। दहशतगर्दी के जिम्मेदार अनासर को कटहरे में लाया जाए। इमरान खान पर हमला दरअसल साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर हमला था। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर दौरान डकैती मज़ाहमत पर जाँ भाग नौजवान NED यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। 21 साल मकतूल बिलाल पेट्रोलियम साइंसेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। अहले खाना का पुलिस को बयान। कहा, मुसल्ला डाकुओं ने बिलाल को 2 गोलियां मारी, एक गोली सीने में और एक पैरों पर लगी। रवां साल अब तक डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं के हाथों कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है। पुलिस वाक़यात पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पाकिस्तान को वापस मिसाली रियासत बनाएंगे। अपने मुल्क के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मेरा कोई प्लान भी नहीं है। इमरान खान का तलबा से वर्चुअल खिताब। कहा, शरीफ फैमिली, इसहाक डार, जरदारी सभी NRO की गंगा में धुलकर पाक हो रहे हैं। पूरा टब्बर चोर है। बैरूनी साजिश के तहत इन्हें लाया गया। इन लोगों के रद्द अमल में अवाम ने मुझे वोट दिया। हमारी हुकूमत को गिराया गया जिस पर करप्शन का कोई केस नहीं था। आज हम मकरूज मुल्क हैं। वज़ीर-ए-आज़म जगह जगह कर्जा मांगता फिर रहा है। पहले परवेज मुशर्रफ ने इन्हें NRO दिया। इमरान खान से अरकान असम्बली की मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान पर फायरिंग का मामला। JIT ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ को तलब कर लिया। तमाम अफराद की 17 दिसंबर को CCPO के दफ्तर में तलबी। इस बार अवाम वोट इमरान खान को ही देंगे। 30 दिसंबर तक फैसला हो जाएगा। शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, PTI कौमी असम्बली में जाए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। नवाज शरीफ के साथ अल्लाह वो करेगा। ये सब याद रखेंगे। जिन्होंने नैब तरामीम करके फ़ायदा उठाया वो दोबारा जेल में होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, मुल्क के लोग पैसा निकाल कर बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं। मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। LCs ना खुलने से रॉ मटीरियल नहीं मिल पा रहा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में डॉलर्स ना होने से मजीद इंपोर्ट्स रोक देंगे। रेकोरिक मुआहदा हतमी तौर पर तय पा गया। वफाकी हुकूमत, बलोचिस्तान और बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदा आज से नाफिजुल अमल हो गया। मुआहदे पर दस्तखत से पाकिस्तान पर 6.5 अरब डॉलर्स का जुर्माना भी गैर मौसर हो गया। आमिर लियाकत की ज़ाती वीडियोस लीक किए जाने का मामला। FIA ने मरहूम की तीसरी बीवी दानिया शाह को गिरफ्तार कर लिया। FIA साइबर क्राइम सर्कल की पंजाब के इलाके लोधरा में कार्रवाई। दानिया ने अपने शौहर आमिर लियाकत की ज़ाती वीडियो लीक की थी। बोल के सीनियर एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए स्पेशल JIT का 5वां इजलास। कमेटी की अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम करने वाली फिल्म्स की टीम से मुलाकात। डॉक्टर्स की टीम के बयानात रिकॉर्ड। 1 घंटे तक सवालात किए। कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को खत लिख दिया। शहीद अरशद शरीफ के केन्या से मिलने वाले सामान मांग लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें
तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना। हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।